नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर नए कृषि कानूनों को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम की। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया। पीएम ने कृषि कानून पर फैले भ्रम को दूर किया और किसानों से ये वादा भी किया कि उनकी हर शंका को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। इसके साथ ही पीएम ने किसानों के कंधे पर चढ़कर राजनीति कर रहे लोगों को कड़ी नसीहत दी और ये साफ कर दिया कि किसान के हितों पर राजनीति करने वालों के मंसूबे सरकार कभी कामयाब नहीं होने देगी। हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। किसानों को पीएम का संदेश। किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों पर प्रहार। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। राजनीति पर भारी मोदी नीति। 23 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हार कपाती ठंड में भी किसान मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार के साथ किसानों की रस्साकशी जारी है। पहले कानूनों में संशोधन की मांग करने वाले किसान अब इन्हें पूरी तरह निरस्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार बार बार किसानों से संवाद के जरिए इस मामले का समाधान तलाशने की अपील कर रही है। केंद्र सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कभी कृषि मंत्री किसानों को चिट्ठी लिखते हैं, कहीं किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो कहीं किताब के जरिए सरकार किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वालों पर निशाना साधने और भ्रमजाल तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया। 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही एपीएमसी और एमएसपी जैसे कृषि सुधार से जुड़े तमाम मुद्दों पर भ्रम तोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम लगा दिया। पीएम मोदी ने पूरे देश के किसानों को इस बात का भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी।
6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, ये लोग दाल पर ज्यादा एमएसपी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे। हालत ये थी कि 2014 से पहले के 5 साल, उनके 5 साल, उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। 1.5 लाख मैट्रिक टन, ये आंकड़ा याद रखिए भाइयों बहनों, सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को एमएसपी खत्म न होने का भरोसा दिलाया। यही नहीं, उन्होंने यूपीए सरकार की तुलना में एमएसपी को और बेहतर किए जाने और रिकॉर्ड मात्रा में किसानों से उपज खरीद के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह पिछली सरकारों ने एमएसपी के नाम पर किसानों को ठगने का काम किया, जबकि एनडीए की सरकार ने किसानों को उनकी उपज की पहले की तुलना में ज्यादा कीमत भी दिलाई। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपीए की तुलना में किसानों को धान और गेहूं के लिए मोदी सरकार ने एमएसपी का रिकॉर्ड भुगतान किया। यूपीए के शासनकाल यानी 2009 से 2014 तक किसानों को धान और गेहूं पर 3.74 लाख करोड़ रुपए एमएसपी का भुगतान किया गया, जबकि 2014 से 2019 तक यानी एनडीए के शासनकाल में किसानों को धान और गेहूं पर 8 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई। वहीं यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने एमएसपी पर 74 गुना अधिक दालें खरीदी। 2009 से 2014 तक 1.52 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की गई, जबकि 2014 से 2019 तक 112.98 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी। सरकारी आंकड़ों की माने तो किसानों से खरीदे गए धान की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई। 2009 से 2014 तक 1768 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जबकि 2014 से 2019 तक 3069 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। यही नहीं, किसानों से खरीदे गए तिलहन की मात्रा में भी 15 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2009 से 2014 तक 3.65 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई थी, जबकि 2014 से 2019 तक 56.36 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए।
पीएम मोदी ने किसानों को किए अपने वर्चुअल संबोधन में स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने की बात भी कही। उन्होंने विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस को याद दिलाया कि किस तरह वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही और अब राजनीति की खातिर आंदोलन की आग को हवा दे रही है। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। किसान आंदोलन पर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे किसानों के साथ विपक्षी दल सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रोज ट्वीट कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, कहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में तो कृषि सुधार कानूनों की कॉपी तक फाड़ दी गई। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन को हथियार बनाकर किसानों को बरगलाने वाले राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर चुन चुन कर हमला बोला। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने किसानों के भ्रमजाल को काटने, आंदोलन की आड़ में राजनीति करने वालों पर वार करने और कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को संदेश देने के साथ साथ साफ कर दिया कि एमएसपी से लेकर एपीएमसी पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किसानों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर किसानों के साथ संवाद ही स्थापित नहीं किया, बल्कि किसानों से बातचीत की अपील कर ये भी जाहिर कर दिया कि सरकार अब भी किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहती है। जरूरत है तो किसानों को विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल से बाहर निकलकर बातचीत के टेबल पर दोबारा बैठने।
नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर फैले भ्रम और भय को दूर करने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी खुद कमान को संभाल चुके हैं। जी हां, उन्होंने कमान को अपने हाथों में ले लिया है। उनके नेतृत्व में देश भर में बीजेपी ने किसानों से सीधा संवाद करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अब सीधे किसानों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें नए कानूनों के फायदे बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस कानून को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में कुछ लोग ऐसे भी हैं किसानों को ढाल बनाकर वो अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने अब ऐसे ही लोगों से किसानों को सावधान करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। छह महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला। कृषि सुधार कानूनों पर पीएम ने तोड़ा भ्रमजाल। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। पीएम के वादे से किसानों में आया भरोसा। लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा और ये लागू हो जाए तो किसान यहाँ के बहुत अच्छे हो जाएंगे। भय मिटाने के लिए सरकार का देश भर में अभियान। किसान जो पधारे हैं उन लोगों ने भारी संख्या में अपना विश्वास नरेंद्र मोदी जी के इस कृषि कानून के प्रति व्यक्त किया है। विपक्ष का भ्रमजाल काटने में मुख्यमंत्रियों ने लगाई जान। हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे। कृषि सुधार कानूनों पर बने भ्रमजाल को काटने के लिए अब सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब खुद भ्रम का सच सामने लाने का फैसला किया है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनका डर तो दूर किया ही, साथ ही ये वादा भी किया कि सरकार किसानों में फैले हर भ्रम को दूर करने के लिए तैयार है और वो उनसे 24 घंटे बात भी करने के लिए राजी। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 20 दिन से अधिक का वक्त बीत चुका है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन किसानों की शंकाएं अभी दूर नहीं हुई हैं। इसलिए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शंकाओं को दूर करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के छोटे बड़े नेता किसानों के साथ चौपाल और सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि कृषि कानूनों के फायदे को लोगों को बताया जाए। देश भर के किसानों से सीधा संवाद करने की जो पहल मोदी सरकार ने शुरू की, उसके लिए पूरी कैबिनेट ही नहीं बल्कि राज्य और जिला स्तर तक के बीजेपी नेताओं को लगाया गया है, ताकि किसानों के बीच भ्रम और भय फैलाने वालों को बेनकाब किया जा सके। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालीवान उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे। यहां पहुंची भीड़ को देखकर ही इतना साफ हो गया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सड़क पर जरूर हैं, लेकिन घर में बैठा किसान इस कानून के साथ। जय जवान, जय जवान। अपने आप में वो एक संकेत है देश भर के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने कृषि कानून जो सुधार हेतु और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पारित किए, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भरसक सहयोग है, भरसक आशीर्वाद है। आज भाजपा के सभी सांसद, सभी विधायकों ने इस मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषतः मेरठ क्षेत्र के किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारित होने वाले इन बिलों का समर्थन किया है।
कृषि कानूनों को लेकर किसानों से सीधा संवाद करने की सरकार ने जो पहल की है, उसमें किसानों को नए कानूनों के फायदे तो समझाए ही जा रहे हैं, इसके साथ ही विपक्ष के भ्रमजाल को भी काटा जा रहा है। दिल्ली में किसानों को समझाने और जागरूक करने के लिए भी एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे पहुंचे। यहां बीजेपी ने कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख पर हमला बोला। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी, जबकि दिल्ली सरकार ने पहले इस कानून को लागू करने का ऐलान किया था। बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का घेराव शुरू कर दिया है। शरद पवार जी तो लिखते थे कि मंडियों के अलावा विकल्प होना चाहिए, और शरद पवार जी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, पलटा मार रहे हैं। केजरीवाल साहब थूक कर चाट रहे हैं। जो पहले अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहा, अब कुछ कह रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के समय घोषणा पत्र में लिख रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया, हुड्डा कमेटी ने कृषि सुधारों की बात कही थी। उस कमेटी में अकाली दल के बड़े नेता भी थे, जो आज वे अलग सुर में अलग अलग बोल रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो आजादी को रोकना चाहते हैं, जिससे कि किसान गुलाम का गुलाम बना रहे? वो लोग हैं, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, जो आज बॉर्डर पर बैठे हैं, जो किसानों के कंधों पे रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो वही लोग बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के भी कुछ लोग पहुंच गए, मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे। अरे मैं आपको जानकारी देता हूं, दिल्ली के अंदर इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसान को किसान का दर्जा नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालीवान सरकार के उस अभियान के तहत मेरठ पहुंचे थे, जिसमें किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे समझाने की पहल शुरू की गई। इस अभियान के तहत आज देश भर में कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री मोदी के गृह जिले मेहसाणा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला किसानों के साथ चौपाल में शामिल हुए। चौपाल में पहुंचे किसानों से न्यूज 18 ने बात की और नए कानूनों पर उनकी राय जानी। वो जो किसानों का जो एक्ट जो पसार किया है, वो किसानों के फायदेमंद में है। वो किसानों में अभी वही फायदा हुआ है कि अभी किसान चाहे वह माल बिक सकता था। पहले किसान मार्केट में माल बिकता था, उसको कमीशन लगता था, वो अभी नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली बैठी है, तब से किसान की बात ही शुरू हुई है। एपीएमसी एक्ट के बारे में खुली बाजार व्यवस्था किसान को मिलनी चाहिए। वो बाजार व्यवस्था यदि किसान को मिलती है, किसान को जहां अपनी जणस अपना माल बेचना है वहाँ बेच सकता है। इसके बारे में हमें कृषि मंत्री जी ने बहुत अच्छी समझ दे दी। तो कुछ राजकीय पक्ष भी है, जो भी ये सफलता देश को जो मिल रही है और उनसे किसानों का विकास हो रहा है, उनको उसके लिए उनकी जागीरी जाने का उनको खौफ में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह किसानों से संवाद स्थापित किया और कृषि कानूनों पर उनकी शंकाएं दूर करने की कोशिश की। इस अभियान के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नवसारी जिले में किसानों से मुलाकात की, तो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा कच्छ पहुंचे। कृष्णपाल गुर्जर ने आगरा में किसान सभा की, तो अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के बक्सर में कार्यक्रम किया। सरकार कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने और उन्हें कानूनों का फायदा गिनवाने पर पूरा जोर लगा रही है, लेकिन दिल्ली की सरहदों पर जमे किसान अड़े हुए हैं। दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल नए कानूनों और किसान आंदोलन के सहारे अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। हालांकि सरकार इनके हर सवाल का जवाब दे रही है। जो किसान 21 दिन से हाड़ तोड़ती सर्दी में लाखों की संख्या में राजधानी दिल्ली के चारों ओर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। बरगलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, किसान के हित को न देखने के लिए ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इससे बताइए, इस स्वतंत्रता से किसान का नुकसान हो सकता है क्या? किसान को अपना सामान ले लाने की छूट होगी, इससे नुकसान किसी का हो सकता है क्या? कृषि कानूनों को लेकर सरकार देश भर के किसानों से सीधा संवाद कर रही है।
इसके साथ ही दिल्ली की सरहदों पर जमे किसान संगठनों से भी सरकार ने अनौपचारिक वार्ता भी शुरू कर दी है, जिसके सरकार को अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, जिससे सरकार को उम्मीद जगी है कि नए साल से पहले ही किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा। जमीन जाने का झूठ, मंडियां खत्म होने का झूठ, ये सब झूठ फैलाए गए और फिर भी सरकार ने कहा है कि किसान को अभी भी इसमें कोई समस्या लगती है, कोई शंका लगती है, उसके समाधान के लिए सरकार तैयार है, उनको क्लॉज में डालेगी। और जो 8 पन्ने की चिट्ठी आई है, आप देखिए उसमें सब चीज़ें स्पष्ट हैं, सब स्पष्ट है, किसान की सब शंकाओं का समाधान है। फिर भी कोई लगता है तो आओ बात करो शंका समाधान। किसान कृषि सुधार कानूनों में जिन शिकायतों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा हुए थे, सरकार उनमें से लगभग सभी शिकायतों को दूर कर चुकी है, लेकिन कुछ किसान संगठन कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब सरकार की कोशिश इन संगठनों को भी बातचीत के जरिए नए कृषि सुधार कानूनों से कृषि में आने वाली क्रांति के बारे में बताना है। सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में फैले भ्रम को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर इकट्ठा हुए किसानों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी है, जबकि सर्दी पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा रही है। दिल्ली में पारा पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है और पहाड़ों पर बर्फ ने बुरा हाल कर दिया है। देश भर में प्रचंड ठंड का कोहराम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।